क्या ख्याल है दुल्ला भाई, चलें? इस्तगासा के दफ्तर में आखिर मेरा क्या काम? मैंने सोचा आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं और सलीम अभी दफ्तर जाएंगे मुनीर। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, मगर गुड न्यूज सबसे पहले मुझे बताएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपा आ जाए। परिहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपका बहुत शुक्रिया। फिजियोथेरेपी के लिए आई हो? यही समझ लो। वो आपके पास नहीं आए? मैं यहाँ एडवान से मिलने के लिए आई थी। शुक्रिया शुक्रिया ताईजान। हिलमी यहाँ नहीं है, वो तो मुझसे पहले निकल गई थी। नहीं, वो बिल्कुल आई है, नीचे कैफेटेरिया में है। आपा मुझे जाना होगा। मुनीर, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तुमने जो कुछ फातिमा गुल से कहा है उसके बरक्स तुम्हें 2 बजे से पहले इस्तिखासा के दफ्तर पहुंचना होगा। तुम कहना क्या चाहती हो परिहान? और तुम अदवान का मुकदमा वापस लोगे 2 बजे से पहले, इससे पहले कि फातिमा गुल अपना मुकदमा वापस ले। तुम चुप के बातें सुन रही थी? मुनीर, जो मैं कह रही हूँ तुम वही करो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अब मैं तुम्हें मासूम लोगों की जिंदगियों से नहीं खेलने दूंगी। वैसी हमें बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, अब तुम उन्हें मजीद मत बढ़ाओ। मैं तुम्हें उस बेचारी लड़की को ब्लैकमेल नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें ये बात बता चुकी हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम अगर ये सब जारी रखोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अदवान अपना इल्जाम वापस नहीं लेगा तो मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगी, और सलीम को भी। मॉम, ये क्या बोल रही हैं आप? ये सिर्फ हमें परेशान करना चाह रही है और कुछ नहीं। देखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा अपनी जिंदगी में, समझी तुम मुझे नहीं रोक सकते। ठीक है, तुम अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करके देख लो और फिर देखना मैं तुम्हारा कैसे रास्ता रोकता हूँ। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, इसलिए मैंने इंतजाम कर लिया है। इस वक्त कोई इस्तिखासा के दफ्तर में मेरा इंतजार कर रहा है। अगर अदवान अपना इल्जाम वापस नहीं लेगा तो मैं तुम्हारा पोल खोल दूंगी। हम तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाले। मैंने तुम्हें काफी दफा खबरदार किया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें जान से। बाबा। दुल्ला भाई, बहुत हो गया, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम समझती क्या हो अपने आप को? चुप रहो। अगर मुनीर ने मेरी बात पर अमल नहीं किया तो तुम खत्म हो जाओगे। ताईजान, आप ऐसा नहीं कर सकते। सलीम की आजादी भी इससे मुंसलिक है। हाँ मॉम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे छोड़ो, इसके पास दिमाग होगा तो इस्तेमाल करेगी ना। भाईजान। या अल्लाह, क्या करूं मैं? ताईजान, आपको खुदा का वास्ता, ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका है। फातिमा गुल हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी, हम आजाद हो जाएंगे। मुझे जो कहना था कह दिया, आगे तुम लोगों की मर्जी। आप उस लड़की की वजह से मुझे तकलीफ देंगी? फातिमा गुल के पीछे हटने से ये सब खत्म नहीं होगा। गलत सोच है तुम्हारी। ये सब तुम्हारे लिए नासूर बन जाएगा। क्या तुम उराल की तरह मरना चाहते हो या तुरानर की तरह? लिमान मर गई, शमसी नहीं बचा, पूरा खानदान तबाह कर दिया तुमने। कितना नुकसान किया तुमने उन लोगों का, किस कदर नुकसान किया। ताईजान प्लीज हमारे रास्ते में मत आए। ऐन मौके पर हमारा मंसूबा ना खराब करें। तुम उस लड़की को छोड़ दोगे, सुना तुमने? अपने सारे शैतानी खेल खत्म कर दोगे तुम लोग। अदालत के फैसले का इंतजार करोगे, नहीं तो। इस कमरे में इतने सारे लोग क्यों हैं? और शोर भी बहुत हो रहा है। प्लीज मरीज को आराम करने दें। मुनीर तो वही करेगा जो मैंने कहा है, मगर जिसका जवाब सुनना है मुझे वो है अदवान। मैं अब राहमी कतंजी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करूंगा। आप प्लीज मुझे इरादा बदलने पर मजबूर ना करें। फातिमा गुल के किए की सजा उससे ही मिलनी चाहिए, उसके भाई को क्यों मिले? मैं तंग आ चुका हूं इन तमाम चीजों से। अल्लाह उनको सजा देगा। मुनीर, अब तुम देर मत करो, जाओ। ठीक है, जाता हूँ। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी और इस दौरान मैंने भी कुछ फोन करने हैं। मेरा दिल पुरसुकून हो गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
कोई अननोन नंबर है। हेलो हेलो भाई। हेलो फातिमा गुल। भाई तुम कहाँ से बात कर रहे हो? हॉस्पिटल में हूँ मैं इस वक्त, हॉस्पिटल में। यहाँ हॉस्पिटल की नर्स का फोन है, ये उससे कर रहा हूँ मैं। हॉस्पिटल से सब ठीक तो है? परेशान नहीं हो तुम, मैं ठीक हूँ। अभी कादिर भाई ने मुझे कुछ बताया है, यशरान वगैरह ने तुम लोगों को धमकी दी है, वो भी मेरी वजह से। हाँ भाई, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं मेरी बहन नहीं। देखो अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगा, तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा मैं, देखना। भाई प्लीज ऐसी बातें तो मत करो। तुम्हें मेरी कसम, ऐसा मत करना। उन्होंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, तुम उनको जीतने नहीं देना, पीछे नहीं हटना। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फिक्र मत करो तुम, मैं अपनी सज़ा भुगत लूँगा। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो मैं मर जाऊँगा मैं। इस बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकता मैं जिंदा। मेरी बहन, अगर तुम अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने भाई के लिए पीछे नहीं हटना। मैंने अदवान की शिकायत वापस ले ली आपा। अगर तुम खून खराबा नहीं करना चाहती तो मेरी बात सुनना होगी। कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल खोलो। अगर मुस्तफा ने तुम्हें जिंदा छोड़ भी दिया तो शहर भर में तवाइफ मशहूर हो जाओगी तुम। अब कौन बचाएगा तुम्हें? तुम्हारी भाभी बचा सकेगी तुम्हें, या वो तुम्हारा मासूम भाई? अब बेहयाई की जिंदगी गुजारो। बहुत हो गया, जबान संभाल के बात करो तुम। करीम तुम्हारा हाथ थामने पर राजी हो गया है। तुम इसी वक्त मेरे साथ पुलिस के पास चलो और इस बयान पर दस्तखत करो। तुमने अपने और अपने भाई के लिए सही फैसला किया है, इसमें तुम दोनों की बेहतरी है। ठीक है, अब हम लोग अंदर चलते हैं। तुम वकील इस्तगासा से बात करो और उनको अपना मकसद बताओ। कहो कि तुम केस वापस ले रही हो। बकवास बंद कर लो अब। इसके बाद तुम्हारा भाई आजाद हो जाएगा। अब इसे तूल देने का कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल में हम दोनों खानदानों के लिए यही सबसे बेहतर रहेगा। चलें, अंदर चलते हैं। मैं मुकदमा वापस नहीं लूंगी। तुम मुझे चुप नहीं करवा सकते।